चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास वॉट एंड स्ट्रीम, है ना, नाव तथा धारा, जो कि आरआरबी सिलेक्टेड है, जो रेलवे में आपको पूछा गया है उसी क्वेश्चन को आज बनाएंगे। ठीक है, आरआरबी सिलेक्टेड क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए फटाफट स्टार्ट करेंगे। ये लाइव ऑनलाइन टेस्ट डेली सुबह 7 से और 7 बजे तक चलेगा शाम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, एक व्यक्ति धारा के दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। धारा की गति क्या है? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट। ठीक है, टाइप कर लिए हैं, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। कितना हो जाएगा? 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए, एक व्यक्ति धारा के दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, मतलब x प्लस वाई, तो x प्लस वाई दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है, x प्लस वाई 11। फिर बोल रहा है गति से वह धारा के विपरीत, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना? 8। किसका मान निकालना है? y का। y का मान निकालना है तो यहाँ पर क्या कर देंगे? घटा देंगे। घटाने से क्या होता है? चिन्ह बदलता है, x x कट जाएगा, y y 2y 2y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू फिर 3 का आधा 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? सी। देखिए कितना जगह एग्जाम में आपको आया हुआ है। ठीक है, ग्रुप डी से लेके टीसी से लेके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से आंसर दीजिए। एक नाव नदी के बहाव के साथ साथ कोई दूरी चलने में 3 घंटे का समय लेती है और नदी के बहाव के विपरीत यही दूरी चलने में 9 घंटे का समय लेती है। शांत जल में यदि नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तब धारा का वेग क्या होगा? चलो 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 जल्दी आंसर दो। ठीक है, जो जो अगर कल का क्लास नहीं किए थे, इसका वीडियो है, देख लीजिएगा। ठीक है, बाद में। इसीलिए डेली का डेली क्लास रहने से या करते रहिएगा आप लोग तो ठीक समझ में आएगा। चलिए आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। यदि नाव की चाल दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इसमें हम 50-50 कर दे रहे, ये दो ऑप्शन ही होगा, ये दो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये धारा का जो चाल जो होगा ना, नाव से ज़्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर ज़्यादा रहेगा तो उसको तो बहने ही नहीं देगा विपरीत दिशा में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए ये नहीं होगा। हाँ, ये दोनों में से कोई एक होगा। बना है नहीं बना है? ठीक है, इसको कैसे बनाना देखो। एक नाव जो बोल रहा है नदी के बहाव के साथ साथ, मतलब जितना दूर जाता है विपरीत से भी उतना ही दूर ना आता है बोल रहा है, तो रिटर्न आएगा, यानी कि दूरी बराबर होगा। और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। ये जाने का और इधर से कर देंगे हम लोग आने का। तो जाने का चाल क्या होता है? x प्लस वाई। ये चीज़ से बताए हैं पूरा डीपली, है ना, x प्लस वाई। और आने का x माइनस वाई। तो जाने में कितना समय लगता है? दिया है देखो 3 घंटा, और आने में कितना समय लगता है? 9 घंटा। तो दोनों बराबर होगा। हाँ, तो यहाँ पर बराबर कर देना, 3 से इसको काट दीजिएगा, 3 तिया, है ना। चलिए इधर हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3x माइनस 3y, है ना। इधर जब आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 2x होगा ना। अब किसका मान निकालना है आपको? y का, और x का मान दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर 4y इक्वल टू 2 गुना यहाँ पर x का मान दिया हुआ है कितना? 4। तो ये 4 4 कट जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। लक्ष्मण से आवाज़ आया था ये। चलिए क्लियर है? समझ में आ रहा ना? ठीक है, ध्यान से देखते हुए जाइए, समझते हुए जाइए। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए 3 क्या है। एक नाव को अनुकूल धारा में बिंदु ए से बी तक तथा प्रतिकूल धारा में बिंदु ए तक वापस पहुंचने में 4 घंटा लगता है। यदि प्रवाह का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा, मीन्स किसका मान दिया है, वाई का मान दिया है, ठीक है। ठहरे पानी में नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब x का मान दिया है, ठीक है। तो a और b के बीच की दूरी कितनी है? चलिए जल्दी जल्दी पेन चलाइए, जल्दी जल्दी, ठीक है। a से b तक जाना है और रिटर्न आना है कि नहीं, आना है। चलिए तो a से b तक जाइएगा, तो a से b तक का दूरी आप मान लीजिएगा कितना, x किलोमीटर, ठीक है। किसका पहले आंसर आया, हाथ उठा दो एक बार। हाँ कितना, 6, उधर 6, और कोई, देखो यहाँ पर दूरी हम लोग ले लिए कितना, x किलोमीटर, जाना है और आना है, तो कितना घंटा लगेगा, 4 घंटा लगेगा। तो जाएंगे और आएंगे, तो यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया ना, x बराबर कितना दिया हुआ, देखो ठहरे पानी में 4, y बराबर कितना है 2, ये है ना। तो अब यहाँ पर देखिए शॉर्ट में थोड़ा बनाएंगे, तो जाना कितना है आपको, x किलोमीटर ना, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो जाने का चाल जो होगा क्या होगा, ऐड होगा कि घटेगा, हाँ ऐड होगा, तो जाने का ऐड हो जाएगा 4 और 2 6, तो x बट्टा हो जाएगा 6। आने का x बट्टा घटता है, 4 से 2 जाएगा 2, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कुल कितना घंटा, 4 घंटा। 6 और 2 का एलसीएम लीजिएगा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 4x इक्वल टू 4 गुना 6, ये 6 जाके गुना होगा ना, ये 4 कटेगा, x बराबर 6 क्या किलोमीटर, दूरी निकालना ना, तो 6 किलोमीटर। ऑप्शन कौन सा, डी। देखिए इलाहाबाद, गोरखपुर, महेंद्र घाट, ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ये चीज़ सिंपल है, देखिए, ठीक है। बॉटनी स्ट्रीम में बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको मिलेगा। केवल चार चीज़ जानना है, शांत जल में x, धारा का y, धारा का दिशा में जाएगा x प्लस y, धारा के विपरीत में आएगा x माइनस y। कहानी खत्म इसी में, और कुछ नहीं है, ठीक है। केवल एक क्वेश्चन टफ बनेगा, बताए थे, नदी के इस पार से उस पार जब जाएगा तो। चलो अगला, एक नाव बहते हुए जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब ये किसका मान दिया हुआ है, x का। एक नाव बहते हुए बोल रहा है ना, धारा के दिशा में बह रहा है ना, विपरीत में, तो उसका ओरिजिनल है 13 किलोमीटर प्रति घंटा x चल सकती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 68 किलोमीटर अनुप्रवाह, मतलब देखो लिख भी दिया, बहाव के अनुकूल, मतलब धारा के दिशा में चलने में नाव को कितना समय लगेगा। सिंपल है, कितना समय लगेगा, आप जाइए 68 किलोमीटर, है ना। चलिए बताइए आप लोग, अभी तक आंसर दे देना चाहिए, 4 घंटा। ये 68 किलोमीटर आपको जाना है, किधर जाना है, किधर जाना है रे, धारा के दिशा में। ये अगर धारा है तो इस दिशा में जाना है आपको, ठीक है। और x का मान दिया हुआ कितना, 13, और धारा का 4, है ना। तो धारा का दिशा में जाइएगा तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना, 68, और चाल क्या होगा धारा के दिशा में, ऐड होगा, तो ऐड होने से कितना हो जाएगा, 13 4 17, 7 चौका 28, मतलब ये 4 घंटा, ये आंसर ऑप्शन सी, ये आंसर। समझ में आ रहा तो ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, बनाइए।
एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह एक स्थान पर जाकर तथा वापस लौटने में 50 मिनट का समय लगता है। मतलब जाएगा और रिटर्न आएगा तो 50 मिनट का समय लगेगा। स्थान कितनी दूर है, ठीक है, तो एक स्थान से दूसरा स्थान जाएगा, तो एक स्थान से दूसरा स्थान का दूरी मान लेंगे हम लोग। ए और बी तक का दूरी कितना मानेंगे, दूरी हमेशा x किलोमीटर, ये दूरी मानेंगे। ठीक है, आपको केवल जाना है और आना है। ठीक है, x का मान दिया हुआ कितना, 7.5, कहीं पर लिख देते हैं। देखिए x बराबर दिया हुआ 7.5 है ना, तो 7.5 को कैसे लिख सकते हैं, 15/2 किलोमीटर पर आवर। फिर और किसी का मान दिया है, नदी की चाल, यानी कि नदी की चाल मतलब धारा का चाल, यानी कि y बराबर दिया हुआ है कितना, 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी आपको x किलोमीटर जाना है और आना है, तो 50 मिनट समय लगेगा। तो चलिए हम लोग जाते हैं। तो जाएंगे तो क्या होगा, दूरी बट्टा चाल। तो जाने में चाल क्या होता है, जुड़ता है, ऐड होगा। तो 7.5 और 1.5 कर लीजिए, 7.5 7.5 रहने दीजिए, सुविधा होगा, है ना। 7.5 और 1.5 कितना हो जाएगा, 9। कितना हो जाएगा, 9। फिर रिटर्न आएगा, रिटर्न आने का x बाई 7.5 में से 1.5 घटाइएगा, कितना होगा, 6, है ना। अब दोनों को जोड़िएगा तो कितना टाइम लगेगा, 50 मिनट। इसको चेंज कीजिएगा आवर में, बाई 60, है ना, पूरा बारीकी से देखिए, बाई 60। 9 और 6 का एलसीएम लीजिएगा, 9 6 54, उससे पहले भी ले सकते हैं, 9 दूना 18। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और इधर कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू, ये 0 0 काट दीजिए। ठीक है, 5 बटा कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, ऊपर में जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा, देखो 5x, है ना, यहाँ 6 से काट दो, 6 तिया 18, और ऊपर में हो जाएगा 5x, नीचे होगा 3, बराबर कितना, 5, है ना। इधर तो कट गया, ये 5 5 भी कटेगा, x बराबर कितना आएगा, 3 किलोमीटर है आंसर। ऑप्शन कौन सा, ए, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, कहीं किसी को दिक्कत है, डाउट है तो बताइए। लक्ष्मण समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है, फिर बनाने मिलेगा। हर अभी कोई और एक बुक से देंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। यहाँ पर पहले आरआरबी सेलेक्टेड को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में इसी तरह से ही क्वेश्चन आएगा। देखिए इसका 4 क्वेश्चन टाइप में करा दिए हैं इस तरह का, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, है ना। किस में बनाना है इसको, डाटा से बनाइएगा, बोले थे ना, समय को तोड़ के। ठीक है, एक नाव 10 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह, पहले प्रतिकूल दिया हुआ है 30 किलोमीटर और अनुकूल कितना किलोमीटर, 44 किलोमीटर। तो डाटा क्या दिए थे, आप एक धारा के दिशा लीजिएगा, धारा के विपरीत लीजिएगा, और क्या लीजिएगा, समय लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अनुकूल प्रतिकूल नहीं लिख रहे, एरो से आपको समझ जाना है। ठीक है, लेफ्ट से जब भी इधर राइट की ओर जाएंगे तो पानी बह रहा है वो। तो यहाँ पर पहले दिया हुआ ये समय 10 घंटा। चलिए, ये समय जो होता है 10 घंटा लगता है ना, तो यहाँ पर पहले क्या बोल रहा है, अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में 44, तो डाउन स्ट्रीम ये वाला होगा, हाँ, ये 44 किलोमीटर और अप कितना होगा, 30 किलोमीटर। कितना समय लगेगा, 10 घंटा। फिर बोलता है वही नाव प्रतिकूल प्रवाह 40 किलोमीटर और अनुकूल 55, तो ये हो जाएगा हम लोग का 55 किलोमीटर, और इधर कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर। कितना घंटा, 13 घंटा। ठीक है, किसी एक समय को तोड़िएगा, दूसरा वाला ऑटोमेटिक आपको प्रूफ करना है, यही है इसका सिद्धांत। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल क्या है, तो x का मान निकालना है। ठीक है, चलो 10 को तोड़िए, 10 को ऐसा 2 पार्ट में तोड़िए,
ठीक है, जाने और आने का समय ऐसा दो पार्ट में तोड़िए कि ये कटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जाने में, हाँ बोलो, 6 और 4, 4 6 नहीं, 6 4 भी कर सकते हैं, तो 4 6 भी कर सकते हैं। हम बार बार बोलते हैं कि ये थोड़ा 19 20 भी अगर दूरी रहेगा ना, तो जाने में थोड़ा सा समय को पहले कम रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि धारा के दिशा में जब जाएगा तो समय क्या होगा, कम लगेगा ना, तो उसको कम वाला को रखिएगा। ठीक है, तो 4 6 हम लोग रखते हैं। अगर 4 6 से नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, 6 4 भी कर सकते हैं, फिर चेंज कीजिएगा। ठीक है, 4 6 अगर रखते हैं तो यहाँ पर चाल कितना का चाल से गया है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से गया है। और यहाँ पर किस चाल से गया होगा कि आपको 6 घंटा लग रहा है, 5 किलोमीटर मतलब विपरीत में 5 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। अब इस चाल से जाएगा तो यहाँ पर टी कितना लगा है, देखो टी पता चल जाएगा ना, 11 × 5 = 55, कितना घंटा, 5 घंटा। अगर इस चाल से जाएगा तो कितना समय लगेगा, 8 घंटा। 8 5 कितना होता है, 13 घंटा, मतलब सही है ना। तो सही है, तो धारा के दिशा में चाल तब कितना हो गया, धारा का दिशा में x + y, कितना धारा का दिशा में चाल 11, और धारा के विपरीत कितना 5, x - y = कितना 5। अभी करना क्या है आपको, शांत जल में नाव की चाल किसका मान निकालना है, x का मान निकालना। तो x का मान निकालना तो y को हटाएंगे, है ना, हटाएंगे तो ये y कट जाएगा। 2x बराबर कितना 16, x बराबर कितना 8 किलोमीटर/आवर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दिख रहा है कौन सा, सी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो ये आरआरबी चेन्नई और भोपाल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा ट्राई करते हुए भी जाइए आप लोग। एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो उसकी वास्तविक चाल क्या है, ओरिजिनल चाल क्या है। तो ओरिजिनल चाल क्या है, मतलब क्या निकालना है आपको, x का मान। वेरी गुड, एक ही जगह से ज़्यादातर आवाज़ आता है। x का मान आपको निकालना है, x का मान निकाल लीजिए, कुछ नहीं है। बोल रहा एक व्यक्ति अपनी धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत मतलब x - y = कितना 16, फिर x + y = कितना, ये सब तो तुरंत देखते देखते करना है। ये 28, x का मान निकालना ना, तो y कट जाएगा। 2x बराबर 28 और 16 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 44। तो x बराबर कितना 22 किलोमीटर प्रति घंटा। पूरा छोटा रहेगा क्वेश्चन, बोल रहे हैं ना ये। ठीक है, 22, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का। कहीं दिक्कत किसी को, जितेंद्र, अभिषेक, नहीं, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए कीजिए। एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका का 3/4 किलोमीटर खेने में मतलब चलाने में, है ना, 11.1/4 मिनट का समय लेता है और वापस लौटने में 7.5 मिनट का समय लेता है। स्थिर जल में व्यक्ति की गति क्या है, क्या निकालना है, क्या निकालना रहे, x नाव का चाल व्यक्ति का चाल, x बराबर आपको निकालना है। ठीक है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, धारा के दिशा में चाल क्या होगा और धारा के विपरीत चाल क्या होगा। तो धारा का दिशा में चाल के लिए यहाँ पर क्या है, देखो बोल रहा एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका का 3/4 किलोमीटर खेने में इतना मिनट का समय लगता है। तो यहाँ से आपको चाल निकालना है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, खाली यही थोड़ा सा ओड में दिया हुआ है ना। तो धारा का दिशा में चाल लिखेंगे, x + y = दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल, है ना। तो यहाँ पर देखो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो दूरी हो जाएगा कितना 3/4। ठीक है, भाग
समय हो जाएगा, भाग को गुना में चेंज करेंगे तो यहाँ पर 11 चौके 44 और 1 45, तो 45/4 होगा, तो 4/45 ये पलट जाएगा ना, ठीक है। फिर भाग जब 60 करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, इसको काटेंगे, 4 4 कटेगा, ये 15 तिया 45, 15 चौके 60, 3 3 कटेगा, फिर कितना हो जाएगा ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर x माइनस वाई इक्वल को भी वैसे ही करना, पहले विरुद्ध में था, हाँ विरुद्ध में था, तो यहाँ पर x माइनस वाई होगा, इसको हम लोग कर देते हैं प्लस कर देते हैं। हाँ चलो थोड़ा सा उल्टा हो गया, गड़बड़ हो गया, हाँ ध्यान नहीं दिया। देखिए एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध बोल रहा है, तो विरुद्ध मतलब माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस में वैसे ही करना, 3/4 गुना, ये भी बदल जाएगा कितना 7.5 ना, तो 7 दूना 14, 1 15/2, यानी कि 2 कितना हो जाएगा 15, और इधर गुना 60, 15 चौके ना, और 4 4 ये कटेगा, 3 दूना 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, क्योंकि ये जाने में ज़्यादा ही लगेगा ना, ठीक है। अब ये निकल गया, उसके बाद सिंपल करना है आपको, किसका मान निकालना है x का, तो x का मान निकालना, तो y को हटाना है, 2x बराबर 6 4 10, x बराबर 5 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर। चलो ऐसा बनाना था, ठीक है, केवल यहीं पर थोड़ा सा दिमाग वाला है ना, और कुछ नहीं है, बाद बाकी तो प्रोसेस वही है, x है, x प्लस वाई, x माइनस वाई, यही चीज़ आपको खोजते हुए जाना है, ठीक है। चलिए इसका PDF दे देंगे, हाँ ध्यान से देखते हुए चलिए। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा डाउन स्ट्रीम और 2 किलोमीटर प्रति घंटा अप स्ट्रीम में तैर सकता है, स्थिर जल में उसकी गति बताइए। चलिए छोटा सा है, देखो क्वेश्चन, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, कोलकाता, सिकंदराबाद, फिर बार बार पूछ रहा है, हाँ ठीक है। चलिए सब बनाइए और आंसर दीजिए इसको। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, चाल x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू कितना 2 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, फिर आपको किसका मान निकालना है, स्थिर जल में उसकी गति किसकी होगी, किसकी गति x का, चलो तो x का मान निकालना, तो y काट देंगे, तो 2x बराबर कितना 8, x बराबर कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चलिए पढ़िए और बनाते जाइए। एक नाव धारा के साथ तथा धारा के विपरीत कुल 8 किलोमीटर 3 घंटे में जाती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की चाल ज्ञात करें, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखो RRB रांची TA परीक्षा, थोड़ा सा सोचना है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत कहाँ हो रहा है कि 8 किलोमीटर जाना है कि नहीं जाना है ना, 8 किलोमीटर आने जाने का है, आने जाने का है। तो 8 किलोमीटर जब आने जाने का है, क्योंकि कुल 8 किलोमीटर बोल रहा है, धारा के साथ तथा धारा के विपरीत कुल 8 किलोमीटर, मतलब जाएंगे कितना तब 4, और आएंगे कितना 4, तब जाके 8 होगा, है ना, समझ में आ रहा ना। तो जाने का 4, 3 घंटा लगता है, तो जाइए, तो जाइएगा तो समय कितना होगा, समय बराबर है, देखो दूरी, जाने का 4 आने का 4, हाँ इधर लिख दे रहा है, ये जाने का 4 इधर आने का 4, तो दूरी बट्टा क्या होता है चाल, तो जाने का चाल क्या होता है x प्लस वाई, आने का क्या होता है x माइनस वाई, दोनों को समय को जोड़ेंगे तो कितना घंटा बोल रहा है 3 घंटा। इसको एलसीएम लीजिएगा अच्छा से यहाँ पर, हाँ क्या इतना हो जाएगा x² माइनस y², ऐसा होगा ना एलसीएम, जानते हैं कि नहीं,
वाई का मान बाद में बैठा देंगे, ठीक है। दिया ना 1 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको थोड़ा बाद में बैठा देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा काट लेते हैं। यहाँ पर 4x माइनस हो जाएगा कितना 4y प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना 4x प्लस 4y इक्वल टू कितना 3। यहाँ से कुछ कटेगा, कटेगा, ये y कट जाएगा। 4x और 4x कितना होगा 8x बाई हाँ एक्स स्क्वायर माइनस y का मान दिया हुआ कितना 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 इक्वल टू कितना 3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको सजा के लिख देंगे इसे 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8x। फिर इसे द्विघात समीकरण में लिख दीजिएगा 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इक्वल टू 0। कहीं गड़बड़ हो गया, यहाँ 3 होता रहे, यहाँ 3 होता ना, 3 छोड़ दिए थे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर 3 या 9 आना चाहिए गुना करने से ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस यहाँ पर गुना करने से उतना आना चाहिए और जोड़ने यहाँ घटाने से ना, तो यहाँ 9 ना, 9 होने से कितना होगा 9 के 9 लेना पड़ेगा, 9 के 9 ही लेना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर हो जाएगा 9x प्लस 1x माइनस 3 इक्वल टू 0। देख लो, ध्यान दो एक बार, होगा। देखो 3 या 9 होना चाहिए ना द्विघात समीकरण में, ये बराबर होता है 3 या 9, तो जोड़ने या घटाने से ये 8x को ऐसा तोड़ेंगे, कैसा तोड़ेंगे, ये 8x को ऐसा 2 पार्ट में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने से 8x आना चाहिए और गुना करने से ये शुरू और लास्ट का जो आ रहा है ना वो आना चाहिए 3 या 9x स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो गुना करने से 9x स्क्वायर, जोड़ने या घटाने से 8x, ठीक है। चलो फिर यहाँ से क्या कीजिएगा, नेक्स्ट 3x कॉमन लीजिएगा, तो 3x जैसे ही कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना यहाँ x माइनस 3, यहाँ से 3x ले लिया ना, फिर यहाँ से कॉमन लेंगे कितना 1, कितना कॉमन लेंगे 1, वो भी 1 कितना लेंगे प्लस में लेंगे, हाँ, तब यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर x माइनस 3 कॉमन ले लीजिएगा, दोनों में दिख रहा है ना x माइनस 3, देखो ऐसा, ये एक पार्ट हुआ, ये एक पार्ट हुआ, तो x माइनस 3 दोनों में कॉमन दिख रहा है, x माइनस 3 कॉमन दोनों में बाहर, ठीक है। तो बचेगा कितना फिर यहाँ 3x प्लस इधर 1 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर होता है x माइनस 3 इक्वल टू एक बार 0 और एक बार होगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो माइनस में आ जाएगा, देखो माइनस में तो चाल होता नहीं है तो लेंगे नहीं, यानी कि x बराबर कितना लेंगे 3 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर, ठीक है कहीं ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। द्विघात समीकरण में हो गया बोल के थोड़ा सा लंबा बना, और नहीं तो ऑप्शन से भी हम लोग ट्राई कर सकते थे, ठीक है। ऑप्शन से ले लेते तो ट्राई करके बनाते तो भी बन जाता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्या कहता है, एक नाव धारा के अनुकूल कुल 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, किंतु समान दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करने में इसे 12 घंटे लगते हैं। मतलब जाने में कितना घंटा लगता है 3 घंटे में कितना किलोमीटर 24, और समान लंबाई मतलब वही लंबाई को आने में कितना घंटा 12 घंटा, है ना। तो पूछ रहा है नाव की स्थिर जल में गति क्या है, x का मान निकालना है। तो मौखिक ही कर लीजिए, जाने का चाल कितना होगा, जाने का चाल रे x प्लस वाई ना, तो x प्लस वाई बराबर दूरी बट्टा चाल, कितना दूर जाना है 24 किलोमीटर, कितना समय में 3 घंटा में, तो 24 को 3 से भाग दो, कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आने का वैसे ही x माइनस वाई 24 बटा
12, तो 24/12 कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है ना कहाँ से आ रहा है ये सब? चलिए, इतना ज़्यादा बना रहे हैं इसका क्वेश्चन की, यहाँ पर कट गया y 2x बराबर कितना? 10, x बराबर कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पर नाव चलाते हुए जाकर 14 घंटे में वापस आता है। वह पता लगाता है कि वह 4 किलोमीटर धारा के साथ उतने ही समय में जाता है जितना वह 3 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, है ना। धारा की गति क्या है? चलो कीजिए, थोड़ा सा अलग टाइप का ये क्वेश्चन दिख रहा है। एक व्यक्ति 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पर नाव चलाते हुए जाकर 14 घंटा में वापस आता है ना। तो 14 घंटा में वापस आएगा, तो यहाँ पर दूरी आपको दिया हुआ है 48 किलोमीटर दूरी दिया हुआ है। 48 किलोमीटर जाएंगे और हम लोग रिटर्न आएंगे, है ना। 14 घंटा लगेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 48 बट्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, और 48 बट्टा हो जाएगा कितना? x माइनस वाई। दोनों को जोड़ देने से कितना हो जाएगा? ये 14 घंटा होगा, यही ना होगा? यही होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है देखो, तो यहाँ से ना x का मान दिया है ना y का मान दिया है। फिर आगे बोला है, क्या बोलता? वह पता लगाता है कि वह 4 किलोमीटर धारा के साथ उतने ही समय में जाता है जितना कि 3 किलोमीटर धारा के विरुद्ध। मतलब क्या? उतना ही समय में, मतलब समय को बराबर कर रहा है। हाँ, किसको बराबर कर रहा है? समय को। इधर समय को दोनों बराबर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है वह पता लगाता है कि 4 किलोमीटर धारा के साथ जाता है। तो धारा के साथ जब जाएगा, ये 4 किलोमीटर जाएगा, तो समय आपको उतना ही लगेगा जितना कि विरुद्ध में लगेगा। कितना किलोमीटर आएगा? 3 किलोमीटर आएगा। समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पर देख लो, अब समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। तो जाने का चाल क्या होता है? x प्लस वाई। आने का क्या होता है? x माइनस वाई होता है ना। x माइनस वाई दोनों क्या होगा बोल रहा है? बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये 4x माइनस 4y इक्वल टू 3x प्लस 3y होगा ये चीज़। ये x को इधर लाइएगा तो सिंपल हो जाएगा x, है ना। 4x से 3x जाएगा और उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7y। तो x बट्टा y बराबर कितना हो जाएगा? 7/1। मतलब यहाँ पर ध्यान दो, सुनो, x का मान कितना, y का मान कितना? 1। अभी प्रूफ करेंगे, ठीक है। यह तो अनुपात में आया ना, इसको अभी प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर धारा का दिशा में देखो, ये 48 आपको जाना है ना। कितना जाना है? 48 जाएंगे, तो x का मान कितना निकला? 7, और y का मान 8, यानी कि 8 हो गया ना टोटल। 8 6 कितना होता है? 48, मतलब 6 घंटा। और ये 48, इसको घटाइएगा, कितना आ जाएगा? 7 और 6, 6 8 48। तो इधर देख लो, 8 घंटा और 6 घंटा, 14 घंटा हो रहा है। 14 घंटा हो रहा है कि नहीं? तो x का मान कितना? 7, y का मान कितना? 1। तो निकालना क्या है? धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेम मैच कर गया, x का मान 7, y का मान 1, और दोनों को यहाँ बैठा दिए तो आ जा रहा है। आपको क्या होता है कि अगर मैच नहीं करता ना, तो यहाँ पर अनुपात को बढ़ाते जाते। 7 के जगह में 14 लिखते, 1 के जगह में 2 लिखते। समझ में है ना? उसको नहीं तो बढ़ाते हुए हम लोग जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 13। एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने से क्या होता है? आधा समय लगता है ना, आधा समय लगता है। स्थिर जल तथा धारा में नाव की गति का अनुपात क्या होगा? स्थिर जल में नाव की गति और धारा में नाव की गति
का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा कैसे पूछ रहे हैं यहाँ। स्थिर जल ना और धारा में नाव की गति क्या होगा। धारा में किधर नाव की गति, यहाँ थोड़ा पूछा अलग है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ बोलता स्थिर जल में कौन चल रहा, नाव ना, नाव की गति स्थिर जल में, और यहाँ पर सिंपल पूछता कि धारा की गति क्या होगा। हाँ, थोड़ा लिखावट में यह है, गड़बड़ है, नहीं समझे बात को। यानी कि एक्स और वाई का अनुपात पूछना चाहिए, है ना। चलिए बनाते हैं, देखते हैं। एक नाव धारा के अनुकूल जाने में उतना समय लग रहा है, कितना समय, देखो एक नाव धारा के अनुकूल, ये होता है ना एक्स प्लस वाई होता है ना चाल, ठीक है, और विपरीत में क्या होता है एक्स माइनस वाई होता है। तो बोल रहा है धारा के प्रतिकूल जाने से आधा समय लगता है, मतलब इसके बारे में बोल रहा है। ये जो है इसका आधा समय लगेगा। अगर नहीं भी जानेंगे ना तो सीधा आंख मूंद के लिख दीजिएगा। आधा तो समझ में आ रहा ना, आधा समय लगेगा ना किधरों, तो आधा समय किधर करना है वो चीज़ थोड़ा सा होशियारी दिखाइएगा। तो जाने में ज़्यादा समय लगता है कि आने में, आने में ज़्यादा समय लगता है, तो ज़्यादा वाला समय इधर ही होगा। तो इधर कर लेंगे ये 2, इधर कर लेंगे 1, तो ये आधा समय हो रहा है कि नहीं। तो कम समय तो इधर ही ना लगेगा, समझ में आ रहा ना। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ये गुना चिन्ह थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, चलो ऐसे कर लो। हाँ, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा कितना 2x माइनस 2y होगा ना। अब इसको ले जाओ x को उधर, तो सिंपल हो जाएगा, केवल x होगा, घटेगा तो ये जब आएगा तो कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो x बटा वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/1, यानी कि x बटा वाई यानी कि अनुपात 3:1 आंसर होगा, ठीक है। यह थोड़ा स्थिर जल का तो चाल नहीं होगा ना, यहाँ थोड़ा गड़बड़ लिखा है। स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति होना चाहिए। हाँ, 3:1 आंसर होगा, चलो, क्योंकि इसका ज़्यादा ही होगा ना। नेक्स्ट अगला, कोई व्यक्ति शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को सीधा पार करने में उसे कितना समय लगेगा यदि नदी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो। ठीक है, क्या हो गया, पानी वाला याद है? हाँ, कौन सा नदी में, वेदव्यास नदी में है ना, नाव से पार होता है ना। चलो देखो, क्वेश्चन बनेगा जो पहले से अगर पढ़ा होगा तबे, और कल से जो शुरुआत किया नाव धारा का, अगर बेसिक भी किए हैं तो ये क्वेश्चन को नहीं सकेंगे। ठीक है, नहीं सकने का कारण क्या है, एक्चुअली में आपको कहीं मिला भी नहीं होगा, किताब में भी नहीं है वैसे। ठीक है, ये सेट है, सेट में आया हुआ था बोल के यहाँ पर देखो। अभी तक हम लोग जैसे भी क्वेश्चन पढ़ें, जितना भी क्वेश्चन पढ़ें, क्या होता है, एक तो इधर जाते हैं कि नहीं, है ना, धारा के साथ जाते हैं या फिर धारा के विपरीत आते हैं। लेकिन अभी का जो क्वेश्चन है, आपको जाना है नदी के उस पार जाना है। ठीक है, 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को सीधा पार करना है। ठीक है, चौड़ाई और लंबाई जानते हैं ना नदी का। ठीक है, तो ऐसे जाना है आपको, ऐसे सीधा पार करना है, ये ऐसे जाना है, और रिटर्न आना है कि नहीं पता नहीं। सीधा पार करने में उसे कितना समय लगेगा, है ना, यदि नदी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ में आ रहा ना, ऐसा है कहानी। ठीक है, तो ऐसे सीधा जाएंगे। ठीक है, तो सीधा जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको निकालना है, क्या निकालना है, कितना समय लगेगा इसे पार होने में, कितना समय लगेगा। बाद बाकी आपको दिया हुआ है, कोई व्यक्ति शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है, मतलब किसका मान दिया है, x, और y का भी दिया हुआ, देखो 3 दिया हुआ। ठीक है, तो अब उस पार जाने का क्या होता है, चाल, है ना। उसके बाद तब हम लोग 1 किलोमीटर जाएंगे तो कितना समय लगेगा, तो सबसे पहले चाल निकालना है, उस पार जब जाएंगे तो चाल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, उस पार जाने का जो चाल क्या होता है,
धारा के दिशा में जो चाल होता है, धारा का दिशा में जो चाल होगा, ठीक है, वो होगा। यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई, धारा के दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत चाल। तो धारा के विपरीत चाल क्या होता है, x माइनस वाई, बाई क्या होता है 2, ठीक है, बाई 2। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये नदी को पार करने वाला चाल है, नदी को पार करने वाला। धारा का दिशा वाला बताया, धारा का विपरीत बताया, दोनों को घटा के बाई 2 करना है। कीजिए x प्लस वाई, 4 3 7, माइनस x माइनस वाई 1 ना, 1 बाई 2, तो 6/2 इक्वल टू 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अभी आंसर नहीं होगा, अभी बाकी है। ये तो केवल चाल निकाले हैं, नदी का उस पार जाने में चाल। लेकिन उस पार जब जाएंगे नदी के उस पार तो कितना समय लगेगा आपको पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, सिंपल आप लोग जानते हैं, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 1 किलोमीटर और चाल कितना 3। इसको मिनट में चेंज करेंगे गुना 60, ठीक है, कितना हो जाएगा 20 मिनट है। देखो ऑप्शन देखो 20 मिनट, ठीक है। देखो ये चीज़ अगर याद रहेगा ना तो बन जाएगा ये चीज़, अगर ये याद नहीं रहा तो नहीं बनेगा। समझ में आया। धारा के साथ जो चाल होता है और विपरीत दोनों को लेना है, माइनस करना बाई 2 करना है, ठीक। ये होता है नदी को उस पार जाने में चाल। समझ में आ रहा ना, ठीक। क्यों होता है ये जानते हैं, ये तो होगा इधर से, देखो उस पार के लिए होता है, ये तो एवरेज जाने का, तो इधर का भी उधर का भी ले लिया। अब प्लस करके बाई 2 नहीं करना, माइनस करना। क्यों, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं ना यहाँ से, तो इसका सीधा में कभी नहीं निकलेंगे, बताया था ना कहानी, ठीक है। इधर आप उससे बाद में ही निकलेंगे, मतलब ऐसे टेपर निकलेंगे। मैंने आपका जो माइनस हो गई उसमें जो ओरिजिनल जो चाल है ना आपका, ठीक है, उसमें क्षति हो गई, इसीलिए माइनस लगता है इसमें, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 15। एक नाव धारा के दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है एवं वापस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला आता है, तो औसत चाल क्या होगा। सिंपल है, फार्मूला बेसिस से भी बना सकते हो, वही है, जाता है आता है धारा के दिशा में। चलो बोलिए, इसमें भी ले लीजिए, आपको औसत चाल पूछ रहा तो जाने आने का कुछ नहीं है इसमें, 2x वाई बटा x प्लस वाई, इसमें भी हो जाएगा, क्या है 2 गुना हो जाएगा 10 गुना 5 बटा कितना हो जाएगा 15, 5 तिया 15, 20 बटा 3, 6 तिया 18 ना, यही होगा। और क्या, एक ही तो 6 दिख रहा है, यही होगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 16 नंबर। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा के दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है और प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है। क्या बोल रहा है देखो, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा के दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है और प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है। प्रत्येक बार मतलब क्या, जाने में 5 घंटा, आने में 5 घंटा, कि मिला के 5 घंटा। प्रत्येक बार मतलब 2 अलग अलग पार्ट है ना, प्रत्येक मतलब होता है एक, है ना। तो एक बार में उसे 5 घंटा लगता है, मतलब जाने में भी 5 घंटा, आने में भी 5 घंटा, है ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, धारा के विपरीत क्या होता है x माइनस वाई। तो x माइनस वाई बराबर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, 16 बटा 5, आने में x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 बटा 5, होगा ना। अब करना क्या है, क्या निकालना है देख लो, धारा की गति, y का मान निकालना ना। तो y का मान निकालना तो x को घटाएंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ पर देख लो, ये कटा x और इधर हो जाएगा -2y और इधर हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है। इसको एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा, इसको एक बार लिख दे क्या, ऐसे लिख देते हैं, देखो 16 बटा 5 माइनस 28 बटा 5, 5 एलसीएम हुआ
ठीक है, 16 में से 28 घटा दो, नहीं घटाने सकेगा तो 28 में से 16 घटाओ, तब कितना, 12 माइनस 12, हाँ, और इधर -2y, तो यहाँ से माइनस माइनस कटेगा ना, ये माइनस माइनस कटा, 2 से काट लीजिएगा, कितना, 6, y बराबर 5 के 5, 5 दूना 10, 1.2 किलोमीटर पर आवर। देखो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो एग्जाम में खाली भर भर के आया हुआ है ये। ठीक है, लेटेस्ट बुक रहने से और पता चल जाता हाल फिलहाल में कब कब और आया है। ठीक है, ये पहले का है बोल के इसीलिए। चलिए, एक नदी 3 किलोमीटर गहरी तथा 40 किलोमीटर चौड़ी है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग से प्रभावित होती है, तो वह 1 मिनट में कितने लीटर पानी समुद्र में गिराएगी। देखिए, ये नदी जो जा रही है, ये नदी एक स्पीड से जाता है कि नहीं, और कोई भी नदी जाके कहाँ मिलता है, समुद्र में। मैक्सिमम नदी समुद्र में मिलता है, तो ये समुद्र में मिलेगा, मतलब समुद्र में पानी भर रहा है, तो वही पूछ रहा है कि कितना लीटर पानी आएगा, कितना मिनट में, 1 मिनट में, और कितना का स्पीड से जा रहा है ये पानी रही, कितना का स्पीड से जा रहा, देखो, हाँ, 2 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जा रहा है ना। और डीप जो है, डीप भी दिया हुआ, गहराई 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ा, तब ना कितना पानी जा रहा है आपको पता चलेगा। ये जो समुद्र में गिराएगा मतलब आयतन से गिराएगा, किस में गिराएगा, आयतन से। ठीक है, नदी देखे है ना, नदी का आकार कैसा होता है, कोई अगर पूछेगा तो क्या बोलिएगा, नदी का आकार कैसा होता है, रे आयताकार होता है ना, कैसा होता है, आयताकार होता है, लंबाई रहता है, चौड़ाई रहता है। ठीक है, और ज़्यादा जाएंगे तो गहराई रहता है, गहराई रहता है ना, तो गहराई भी रहता है, तो ये हो जाएगा घनाभ, है ना। और घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन रे L गुना बी गुना एच, LBH, हाँ, तो LBH आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ले लो, जो L जो होगा ना, ये तो नदी है ना, तो नदी तो हाई है ना, तो इसीलिए उसको जो लंबाई जो है किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से दे रहा, मतलब कितना का स्पीड से जा रहा, वो लंबाई दे दिया। चौड़ाई आपको दे दिया, देखो किधर गया, 40 मीटर, और गहराई दे दिया 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए सिंपल करेंगे, अभी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 3 मीटर कर लो, गुना 40, गुना, सुनो, यहाँ पर हो गया, ये हो गया गहराई, इसका फार्मूला क्या होता है, L गुना बी गुना H, तो ये तो H हो जाएगा जो गहराई है। ठीक है, और यहाँ पर हो गया क्या, B चौड़ाई, और लंबाई जो होगा, ये चीज़ आपको दिया हुआ 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सब मीटर पर सेकंड, मीटर में दिया है ना, देखो मीटर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में लेके आ जाओ। मीटर पर सेकंड में लेके आएगा तो क्या हो जाएगा, कितना से गुना करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं ना, तो ये चीज़ हो गया। देखो इतना हुआ ना, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों हो गया ना, तो इसका ये आयतन हो गया, मतलब ये पानी जा रहा है, कितना समय में जा रहा है, ध्यान दो इधर, बट 1 मिनट में जा रहा है। यहाँ पर मीटर, ये मीटर, ये मीटर, ये सेकंड, 1 सेकंड में जा रहा है पानी इतना, तो आपको निकालने के लिए बोल रहा है 1 मिनट में कितना जाएगा। ठीक है, अगर 1 सेकंड में 5 आम खा रहे हैं, तो 1 मिनट में कितना आम खाएंगे, गुना 60 करेंगे, 6×25 300, गुना क्या करेंगे, 60 करेंगे, क्योंकि 1 मिनट बोल दे रहा ना, 1 मिनट बराबर कितना सेकंड, 60 सेकंड, तो 60 से गुना करेंगे, तो 60 से गुना करेंगे तो इतना पानी जा रहा है, इतना पानी हम लोग का जा रहा है, कितना देर में, 1 मिनट में। 1 मिनट में इतना पानी जा रहा है, लेकिन ये किस में जा रहा है पानी, हाँ? किस में जा रहा है पानी, है ना, तो समुद्र में जा रहा है, लीटर में कहाँ जा रहा है, ये कहाँ अभी तक कहाँ लीटर आया, ये मीटर, ये मीटर, ये मीटर, और मिनट में,
मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब। तो इसको खोजो, सुनो, ये सब नहीं होने से मुश्किल है। तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होता है? ये कन्वर्सन है, हाँ, 1000 लीटर। ये चीज अगर नहीं होगा तो नहीं बनेगा। 1000 लीटर तो फिर गुना हो जाएगा कितना? 1000। समझ में आया? अब लीटर में चेंज होगा तो समुद्र में जो पानी जाएगा वो लीटर में अब जाएगा। ठीक है, तो इसको काटो कहीं पर, कहाँ भूल गए थे, इधर इसको 6 या 18, ये कितना होगा? 10, 3 3 काट दो। ठीक है, देखो इधर ध्यान दो, 5 दूना 10 हो गया, इधर 4 दूना सॉरी, और 4 दूना क्या करेगा? 10 होगा। तो यहाँ 4 लिखो पहले, यहाँ देखो 1 0 2 0 3 0 6 0, कितना जीरो? 6 0। देखो कहीं ना कहीं होगा, हाँ, ठीक है, इतना लीटर। हाँ, पढ़ के बताओ कोई, कितना लीटर? 40 लाख लीटर। समझ में आया ना? 40 लाख लीटर पानी समुद्र में गिरेगा। ठीक है, चलिए, कुछ नहीं, केवल आपको चेंज करना है, ये समझना है दिमाग में कि समुद्र में जो गिरेगा कैसे गिरेगा पानी। तो LBH आयतन से ही ना गिरेगा वो। ठीक है, उसको फिर लीटर में चेंज करना था। ये एक बड़ा धमाका था। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। देखिए, एक नाव 80 मिनट में नदी के ऊपर 15 किलोमीटर चलती है। नदी के ऊपर मतलब जान रहे ना, किधर? नदी के ऊपर मतलब विपरीत दिशा में रे। अरे पानी के ऊपर तो हमेशा तो पानी में ही ना चल रहा है, नहीं समझे? अरे ऊपर मतलब क्या होता है? ऊपर तरफ जाएगा तो ऊपर तरफ किधर होता है? नहीं समझ में आ रहा। तथा धारा की गति 5 किलोमीटर। अरे ये नदी है ना, इधर देखो, ध्यान दो, नदी है, इससे पानी बहता है कि नहीं? तो पानी जो बह रहा इधर ऊपर है ना, इधर ऊपर है, इधर ऊपर है, तब ना ऊपर से नीचे की ओर पानी जाता है। जिधर डाउन रहेगा उधर न जाएगा। तो बोल रहा है एक नाव 80 मिनट में नदी के ऊपर 15 किलोमीटर जाता है, मतलब नदी के ऊपर ही रहता है, वैसा नहीं, ये वाला ऊपर नहीं, माने इधर जा रहा है आपको। ठीक है, ऑपोजिट में जा रहा है ना, तो ऑपोजिट में जा रहा है तो क्या होता है? चाल x माइनस वाई इक्वल टू कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर। कितना मिनट में? 80 मिनट में। चेंज कीजिएगा ना, तो बाई कितना होगा? 60। 60 जाएगा ऊपर ना। ठीक है, इसको काटिएगा कितना से? इधर शॉर्टकट में नहीं जाएगा, 20 चौके और 20 तिया, नहीं कटा रहे पूरा। ठीक है, रहने दो, 15 तिया 45, 45 बटा 4। फिर क्या बोल रहा है? धारा की गति मतलब वाई बराबर आपको दिया हुआ कितना? 5 किलोमीटर पर आवर, ये चीज़ दिया हुआ ना। ठीक है, तो नाव की गति स्थिर पानी में क्या है? x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना, तो यहीं पर जब लिख दिए ऊपर नीचे, तो y को काट देते हैं, काट देंगे ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा इधर? हाँ, 45 बट्टा 4, प्लस की माइनस? प्लस, घटाया थोड़ू ना है, जोड़े हैं ना। चलो 4 कितना हो जाएगा? 65 बटा 4, 16 चौके 64 ना, और इधर 4 दूना 8, 4 25, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो, सिंपल क्वेश्चन था, खाली थोड़ा सा ये बट्टा में था बोल के, और था और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक व्यक्ति स्थिर जल में 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा की नाव चला सकता है, और वह पाता है कि धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने पर लगने वाला समय नदी की धारा के दिशा में उतनी ही दूरी के लिए नाव चालन के समय का तिगुना है ना। तो नदी की धारा की चाल क्या है? सिंपल है, देखो यहाँ पर केवल बट्टा में दिया है धारा, और विपरीत कर दीजिएगा। विपरीत में चाल क्या होता है? x माइनस
वाई, और धारा के दिशा में क्या होता है एक्स प्लस वाई। यहाँ पर बोल दिया है आपको विपरीत दिशा में नाव चलाने में जो समय लगेगा उसका कितना गुना, 3 गुना। तो विपरीत में अगर आपको समय 1 लगा तो इधर कितना 3 लगेगा। और वहाँ पर ऊपर में दिया हुआ है स्थिर जल में, मतलब x का मान दिया हुआ है, y का मान निकालना है। ठीक है, चलो उसको बाद में बैठाएंगे। यहाँ पर देखो 3x प्लस 3y इक्वल टू एक्स माइनस वाई। एक्स को इधर लेके आ जाओ, कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा उधर 2y ना, नहीं माइनस हो गया, गड़बड़ हो गया क्या? अरे उल्टा बैठा दिए, जो ध्यान नहीं दिए आप लोग भी, हम भी ध्यान नहीं दिए, इसको उल्टा बैठा दिए। इधर 3 होगा, इधर 1 होगा, पूरा काटना पड़ेगा ये। चलिए यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3x माइनस 3y, है ना। इधर लेके आ जाइए y को, 4y, ये जाएगा उधर, कितना हो जाएगा 2x होगा ना। चलो यहाँ पर y का मान निकालना है ना, इसको काट लो। ठीक है, यहाँ पर 2, यानी कि 2y बराबर x का मान दिया हुआ है कितना 9 या 27 और 1 28/3, इसको काट लीजिएगा, कितना हो जाएगा 14 ना। y बराबर 14/3, 3 चौके 12। ठीक है, चलो होगा ऑप्शन डी, आरआरबी इलाहाबाद ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। स्थिर पानी में एक मोटर चालित नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह 30 किलोमीटर नदी प्रवाह की दिशा में जाकर वापस आती है। ठीक है, जिसमें 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। प्रवाह की गति क्या है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? स्थिर पानी में एक मोटर चलित नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, मोटर चलित नाव की गति। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, वह 30 किलोमीटर नदी प्रवाह की दिशा में जाकर वापस आता है। जाना है और आना है, 4.5 घंटा लगेगा। प्रवाह की गति क्या है? ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको जाना है तो जाएंगे तो 30 किलोमीटर जाएंगे, किस स्पीड से x प्लस वाई, फिर आएंगे वही 30 किलोमीटर कितना का स्पीड से x माइनस वाई, तो 4.5 घंटा लगेगा, मतलब 9/2 होगा। ठीक है, अब यहाँ फटाफट एलसीएम ले लीजिएगा, बताएं आपको x² माइनस y²। अभी ये एक द्विघात समीकरण में आए थे ना हम लोग। ठीक है, बनाने सकेगा कि नहीं, इसको ना बना दे पूरा, सक जाएंगे ना। चलो 9/2। ठीक है, यहाँ से एक ठो कटेगा, तभी भी काटे थे हम लोग, कौन सा कटेगा देखो, ये y कट गया, 30 कितना हो जाएगा 60x। y यहाँ से किसका मान दिया है, x का ना अभी मान दिया है 15 है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस, अरे तब तो यह तो उल्टा हो गया, कटना चाहिए था वैसे में x ना, और x का मान ऊपर भी बैठाना चाहिए था हम लोग को, है ना। यहाँ पर भी बैठाते तब ना होता, क्योंकि x का मान दिया ना, यहाँ बैठाना पड़ेगा, कितना 15 इक्वल टू कितना 9/2। ये 9 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 पचे 15, यहाँ पर कितना 20। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 225 माइनस y² इक्वल टू, इधर कट लो 5 गुना 10, यानी कि कितना 200 ना, तो y² को इधर ले जाओ, ये 200 आके माइनस होगा 25, तो y बराबर कितना 5 किलोमीटर पर आवर हो गया आंसर। पहला वाला से इजी था और नहीं, इसमें अल्टरनेट था तो तुरंत कर दिया। ठीक है, चलिए तो ये 20 क्वेश्चन भी, यहाँ ऑप्शन भी। चलिए तो ये कंप्लीट हो गया आपका 20 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए और एक किसी बुक का देते हैं आपको क्वेश्चन बनाने के लिए, इसका PDF भी मिल जाएगा आपको। हाँ,
आने दीजिए, पीडीएफ बना देते हैं, लेकिन आप लोगों को नोट करना है, पहले बता दे रहे हैं।